इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू वर्दी मचाई उन्होंने। तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। बीजेपी जिन्हें साथ आने का न्योता दे रही थी, चुनाव के बाद भी जिनके साथ आने को लेकर सियासी गुब्बारे छोड़ रही थी, उसी जयंत चौधरी ने चवन्नी के बयान से उस गुब्बारे की हवा निकाल दी थी। मगर इस बार तो जयंत चौधरी की जुबान कुछ ज्यादा ही तल्ख हो गई। 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने हापुड़ के पिलखुआ में इशारों में एसपी-आरएलडी की गर्मी शांत कर देने का बयान दिया था। मई जून में भी यूपी को शिमला बना देने की चोट की थी। जवाब में जयंत चौधरी ने अलीगढ़ में वोट की ताकत से बीजेपी नेताओं की चर्बी उतार देने की हुंकार भर दी। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही। कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। इस गर्मा गर्मी पर अखिलेश यादव ने चुटकी ली। पहले दिन की ये बात नहीं है जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, और मैं तो कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन इस बात की नोटिस ले कि एक मुख्यमंत्री की भाषा ही नहीं हो सकती। और जहां तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। जितने भी हम लोग बैठे हैं, अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे। 5 साल के अंदर पूरी हिंदू वर्दी मचाई उन्होंने। हर थाने में इस बीच नए नए जुमले गढ़े जा रहे हैं। ऐसा ही एक नया शब्द सुनिए। ये जिनके मुखार बिन से निकल रहा है वो है रफीक अंसारी, मेरठ से समाजवादी पार्टी के विधायक। इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू वर्दी मचाई उन्होंने। हर थाने में हिंदू वर्दी मचाई है। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई, ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा मेरठ के अंदर। साथियों, मेरठ के अंदर दोस्तों, यकीन मानिए, मेरठ का नौजवान, मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं है किसी से। लेकिन साथियों, इस सरकार ने आपको दबाने का काम किया, आपको कुचलने का काम किया, आपको खत्म करने का काम किया। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ, आने वाला दौर दोस्तों ऐसा है, ये हालात बहुत खराब है। हिंदुओं को अपमानित करना राजनीति में एक शकल सा बन गया है। कभी हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ा जाता है, कभी हिंदू और हिंदुत्ववादी में अंतर बता करके हिंदुओं को अपमानित किया जाता है। और अब समाजवादी पार्टी के रफीक अंसारी ने हिंदू गर्दी शब्द कह करके पूरे हिंदू समाज का अपमान करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में रहते हुए जिस तरीके से पिछले पूरे 5 साल सांप्रदायिक एजेंडा चलाया है, उसका जवाब सांप्रदायिक एजेंडा नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहा है, वो पूरी तरीके से जातिवाद की तरफ है और समाज में नफरत फैलाने वाली है। बहुजन समाज पार्टी से किनारा करती है और हिंदू मुस्लिम भाईचारा की तरफ है। 10 फरवरी को पहले दौर की वोटिंग है। तारीख नजदीक आते ही सूरज की तपिश और सियासी तापमान दोनों बढ़ रहा है। विकास का मुद्दा डीरेल होता दिख रहा है, वहीं ध्रुवीकरण सर पर दौड़ रहा है। संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।